लाइट चली गई तो फिर डिले हो गया, तो इसकी वजह से फिर वो लाइट आई बहुत देर बाद, तो इसलिए तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर के प्रॉपर्टी नंबर 6 तक कवर कर दी थी, और P1 से लेकर P6 तक का आपको भी आइडिया है फाउंडेशन से। फाउंडेशन में भी 6 प्रॉपर्टी तो करा ही देते हैं। आज करेंगे हम 7th प्रॉपर्टी ऑन बात। सो स्टार्ट करते हैं बेटे। ओके, तो ये है हमारी 7 नंबर की प्रॉपर्टी जो सामने है, और इसमें लिखा हुआ है इफ f(x) इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड a। कुछ फंक्शंस रिपीटिटिव नेचर के होते हैं तो उन्हें पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे अपना साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है। जैसे ये यहां तक ये 1 पीरियड हो गया, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तो इसका पीरियड 2 पाई माना जाएगा। 2 पाई पीरियड के बाद ग्राफ अब रिपीट होगा। जो ये चीज है ना, ये वाली चीज वो बनेगी अब ऊपर। ये देखो रिपीट हो गया, ये चीज रिपीट हो गई, अब ये वाला रिपीट होगा। ये देखो, तो एवरी 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट होता है, तो इस 2 पाई को पीरियड कहते हैं साइन एक्स का। तो ये पीरियड्स जो है याद करने होते हैं। अच्छा, साइन एक्स, कॉसिक एक्स, सेक एक्स आर पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। इन सब का पीरियड 2 पाई होता है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, हैव पीरियड 2 पाई। 2 पाई के बाद इनके ग्राफ रिपीट हुआ करता है। tan cot हैव पीरियड पाई। tan और cot x हैव पीरियड पाई। पीरियड की क्वालिटी होती है कि f ऑफ a प्लस एक्स निकालो ना तो fx निकलता है। पीरियड को इसी से वेरीफाई किया जाता है कि इफ f ऑफ a प्लस एक्स इज fx देन a इज कॉल्ड पीरियड। जैसे ही पाई पीरियड को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो रिमार्क देता हूं, fx की वैल्यू मान लो 10x है और a की वैल्यू पाई रख लो, a की वैल्यू पाई है, तो f ऑफ a प्लस एक्स निकालो, ये fx निकलेगा जाके। f ऑफ a प्लस एक्स हो जाएगा f ऑफ पाई प्लस एक्स। fx की वैल्यू 10x, तो f ऑफ पाई प्लस एक्स की वैल्यू 10 पाई प्लस एक्स। tan 180 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा होता है 10x, जो कि fx के इक्वल हो गया। तो f ऑफ a प्लस एक्स fx के इक्वल हो गया, इसलिए a को क्या बोलेंगे, पाई को क्या बोलेंगे, पीरियड। सो a इक्वल टू पाई इज पीरियड ऑफ 10x। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, पर ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनका पीरियड सभी को आता होता है। आप भी इनको याद करें। हम थोड़ा सा इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे साइन ax प्लस बी, वो जो नंबर 1 में लिखा मैंने, उन सब में ax प्लस बी लगा सकते हो, तो एटसेट्रा लिख देता हूं। अच्छा, रो नंबर 1 रेफर करें, रिमार्क 1 रेफर करें। अच्छा, रिमार्क 1 में सभी में आप ax प्लस बी भी लगा सकते हो। तो हैव पीरियड, उन सब का पीरियड ना थोड़ा बदल जाएगा, 2 पाई बाय a हो जाएगा, a का डिवीजन लग जाता है। इसी तरह tan ax प्लस b का पीरियड जरूरत पड़े
तो वो इससे अफेक्टेड होता है। बी चाहे कुछ भी हो, कोई पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता, चाहे लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो या माइनस कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पीरियड इस एक्स के कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। तो दीज एटसेट्रा है पीरियड पाई बाई ई। बेटे डाउट पूछ सकते हो? ये ऐसे पीरियड्स हैं जो मतलब आम बच्चों को पता होते हैं, वो चीज है, यूज होते हैं, मतलब ये यूज होते रहते हैं। अब एक और फंक्शन है एक्स माइनस जेंट एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये इससे डिनोट किया जाता है, इससे ये नोटेशन है इसका, एक्स माइनस जेंट एक्स है पीरियड 1, ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड 1 होता है। इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी कहते हैं। एक्स माइनस जेंट एक्स called fractional part function. This is called fractional part function. इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है हमेशा। लेकिन इसका अभी फिलहाल तो इसका पीरियड 1 याद करो, पीरियड 1 पे बेस्ड ना क्वेश्चन आते रहते हैं इसके, इसलिए वो याद करना। ओके बेटा, तो अब हमने आपको पीरियड जब सिखा दिया तो उस हाईलाइट के लिए आप अब रेडी हो गए। हाईलाइट हमारी ये थी कि प्रॉपर्टी 7 ये थी कि अगर आपका एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, अगर ए पीरियड है, ए पीरियड ऑफ एफ एक्स, तो ऐसा होगा। ए का पीरियड होना बहुत जरूरी है। अगर ए पीरियड नहीं है तो ये रिजल्ट को अप्लाई नहीं करना। तो ये रिजल्ट कहता है, देखो याद करो, 0 टू एन ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू एन ए, ये एन इंटीजर होता है, फ्रैक्शन बाहर नहीं कर सकती, एन नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा, तो ये वाला जो एन है ना इंटीजर, बाहर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। आपने पहले लर्न किया था ना, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज प्लस एफ एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 में की है। ये उसी टाइप का n के लिए वैलिड है अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन, n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए। तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है तो हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, ये वाला, 0 टू जेंट एक्स 2 टू द पावर एक्स बाय 2 टू द पावर जेंट एक्स डी एक्स। किसी भी पर्सन को ये दे दोगे 10 बार सोचने लग जाएगा कि सल्यूशन कैसे किया जाए, लेकिन ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इसका सल्यूशन आराम से कर देगी। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू जेंट एक्स है, ये जेंट एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 जरूर है, और ये जो इंटीग्रांड लिखा हुआ ये स्ट्रेंज सा, ये है 2 की पावर x माइनस जेंट एक्स ऊपर से dx। आपको अभी अभी मैंने बताया x माइनस जेंट एक्स का पीरियड 1 होता है, तभी मैंने इसको 1 को लिखा है, जेंट एक्स इंटू 1। आप पता ही किससे कंपेरेबल हो गया? ध्यान से देखो, 0 टू एन ए, 0 टू एन टाइम्स ए हो गया, बिल्कुल 0 टू एन ए 2 की पावर x माइनस जेंट एक्स डी एक्स,
से कंपेयर हो गया, एफ एक्स है ये। साइड में आप बताता हूं, एक्स माइनस जेंट एक्स, इसका पीरियड 1 है, 1 है। तो 2 की पावर कांस्टेंट की पावर पे रेज कर दोगे तो पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कांस्टेंट की पावर पे रेज कर दो, कांस्टेंट का इसमें डिवीजन कर दो, पीरियड का फर्क उस पर पड़ता नहीं है। तो इसका भी पीरियड क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे फंक्शन का पीरियड अब भी 1 है, मतलब a की वैल्यू यहां 1 है और n की वैल्यू जेंट एक्स है, क्योंकि जेंट एक्स इंटीजर होता है इसलिए n का काम कर जाएगा ये, n जेंट एक्स होता है इंटीजर, इसलिए वो n का काम कर जाएगा। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, n बार कर लो और 0 to a लिमिट कर दो। थोड़ा प्रॉपर्टी का शेयर भी इसमें डाल दिया मैंने। तो n की वैल्यू क्या है, जेंट एक्स बाहर आ गया, वो x नहीं है, जेंट एक्स तो कोई इंटीजर है और इन इंटीजर को आप बाहर कर सकते हो। तो अंदर लिमिट फिर बहुत अच्छी हो गई, a की वैल्यू 1 रह गई, 2 to the power x माइनस जेंट एक्स dx। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यहां ध्यान देना, 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू है, ये सामने। इस डोमेन में जेंट एक्स 0 हुआ करता है, इसलिए जेंट एक्स की वैल्यू 0 है, वो मैं वहां लिख दी साइड में। अच्छा, तो 2 की पावर x रह गया और वो इंटीग्रेबल चीज रह गई, 2 की पावर x। एक्सक्यूज मी सर, बेटे सर यहाँ पे जेंट एक्स 0 क्यों हुआ? x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में डेफिनेशन है बेटा जेंट एक्स की, वो ध्यान दो, 0 लेस देन x लेस देन 1, x की वैल्यू मान लो 0.1 है, तो जेंट ऑफ 0.1 कितना होता है, 0 होता है, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर आंसर है ना। x की वैल्यू मान लो 0.2 है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू लेस देन 1 जब तक रहेगी, 0.9 की भी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर आंसर हुआ करता है। इसी तरह से मान लो 1 लेस देन x लेस देन 2 है, तो जेंट एक्स की वैल्यू इस पर 1 होगी, और इक्वल साइन यहां लगा दो तो भी ये 1 होगी, x इक्वल टू 1। उधर इक्वल नहीं लगाने देंगे हम, क्योंकि x इक्वल टू 2 कर दोगे तो जेंट 2 जो है वो 2 हो जाता है। जेंट ऑफ 1.999 तक ये 1 है, जेंट 2 कर दिया तो आंसर 2 हो जाएगा। बेटे और कुछ पूछना है? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटे, तो हाँ यहां तक आ गए थे। 2 की पावर x को हमने इंटीग्रेट कर दिया, 2 की पावर x बाय log 2, लिमिट आपकी 0 to 1 हो गई है। जेंट एक्स फाइन, रिप्लेस x बाय 1, तो 2 बाय log 2 हो गया, माइनस रिप्लेस x बाय 0, 2 की पावर 0, 1 बाय log 2 हो गया, और ये आपका आ गया जेंट एक्स बाई log 2, 2 माइनस 1 है, ये आंसर आ गया। अब जेंट एक्स बाय log 2 ध्यान से याद रखना, जेंट एक्स बाय log 2 ऊपर जाके चेक करना, ये देखो बी ऑप्शन में जेंट एक्स बाय log 2 मिल भी गया, तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, जैसे प्लस 2 में काफी तेज होगा ना स्टूडेंट, वो भी इसे नहीं करेगा, जल्दी नहीं, ये प्रॉपर्टी अलग है, ये प्रॉपर्टी प्लस 2 में नहीं, ये जी मेन और एडवांस में ही कोर्स में रहती है। अब बेटे डाउट पूछ लो। इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन टैकल करके देता हूं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखो, उसमें तो जो एक वैल्यू 1 लेनी पड़ी थी पीरियड की, 1 तो खैर इसमें भी x माइनस जेंट एक्स इन्वॉल्व है, तो 1 तो यहां भी लेना पड़ेगा। तो सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, देखना यहां पर, यह है 0 to 2 जेंट एक्स है, 2 जेंट एक्स के बाद वो 1 तो अब भी लिखना पड़ेगा। ये देखो क्यों,
x माइनस जेंट एक्स का पीरियड 1 होता है, और ये सारा का सारा a का काम करेगा, वो n का काम तो ये करेगा, n का काम ये करेगा, a का काम वो करेगा। अभी मैं लिख दूंगा है x माइनस जेंट एक्स डी एक्स, ठीक। हाँ, पीरियड वहां लिख चुका हूं पहले, x माइनस जेंट एक्स का पीरियड 1 होता है। काफी फेमस फंक्शन है और इंटीग्रल्स में काफी अटकाया भी करता है। अब देखिए 0 टू एन ए एफ एक्स डी एक्स से सीधा कंपेरेबल है। a की वैल्यू 1 रखता हूं और n की वैल्यू 2 जेंट एक्स, वो सारा n में लेना पड़ेगा आपको। और जेंट एक्स क्या है? इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और उसकी वजह से उसको बाहर किया जा सकता है। तो x माइनस, अच्छा पीरियड 1 हो गया, तो 0 टू एन ए एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज n 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। n की वैल्यू रखते हैं 2 जेंट एक्स और a की वैल्यू 1, जो कि पीरियड है उसका। पीरियोडिसिटी की वजह से ये आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो। एफ एक्स का मतलब x माइनस जेंट एक्स हो गया, साइड वर्क वही वाला, x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये 0 और 1 पे इक्वल साइन लगाना आपकी इच्छा होती है, आप चाहें तो इन पे इक्वल लगा सकते हैं, और आपको सूट नहीं करता तो आप मत लगाओ, क्योंकि लिमिट्स होते हैं। x टेंड्स टू 0 और ये है x टेंड्स टू 1। यहां पर आप चाहें तो यहां इक्वल साइन लगा भी सकते हैं, लेकिन उधर इक्वल साइन लगाओगे तो ये प्रॉब्लम में फंस जाएगा, क्योंकि जेंट एक्स फिर 1 हो जाएगा वहां पे। तो अभी जेंट एक्स कन्फर्म 0 है, 0 और 1 नहीं है। यहां इक्वल लगा दोगे तो 0 और 1 फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये टेंडिंग होती है, टेंडिंग को जरूरत पड़ने पर इक्वल लिया जा सकता है, और वैसे इन जनरल इक्वल मत लगाइए, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होती है। लोअर लिमिट पे आप इक्वल साइन इस केस में कम से कम पक्का लगा सकते हो। ओके, 2 जेंट एक्स, हाँ तो जेंट एक्स तो 0 हो गया, तो रह क्या गया? 0 टू 1 एक्स डी एक्स रह गया, और x का इंटीग्रल पता है, स्क्वायर बाय 2। ये 1/2 माइनस 0, जो कि जेंट एक्स आंसर में आया। आपके ऑप्शंस में जेंट एक्स बिल्कुल इन्वॉल्व है, आपको दिखाई पड़ने लग गया। देखो अब बार क्वेश्चन और आंसर दोनों दिख रहे हैं, ये ऑप्शन आपकी राइट है। अब आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो पूछो, मैंने एक तरह के 2 क्वेश्चन कर दिए। अब एग्जाम में अगर इस पैटर्न का बाई चांस आता है तो जरूर करिए। मॉड और जेंट वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में। ओके, सो वी कैन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटे, इसे कहते हैं वालीज फार्मूला। वालीज फार्मूला या वालीज फार्मूला, बहुत लोग इसे वाली फार्मूले के नाम से जानते हैं। वाली नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने ये पावरफुल फार्मूला हम लोगों के लिए दिया। फार्मूला क्या है? रीड करो और याद करो। 0 टू π/2 साइन की पावर nx dx, 0 टू π/2 कॉस की पावर nx dx, दोनों इंटीग्रल इक्वल होते हैं। पावर ये n है, n क्या है? नेचुरल नंबर। अच्छा, n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, और हैवी पावर होनी चाहिए। जैसे n की वैल्यू 1 ले लोगे तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे साइन x को हम। n की वैल्यू 2 ले लोगे तब भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। n की वैल्यू थोड़ी हैवी हो, 7, 6, 4, हैवी वैल्यू के लिए ये फार्मूला बना है, ठीक है। हल्की वैल्यू के लिए भी चलेगा, लेकिन उसका कोई ज्यादा सेंस नहीं है यूज करने का। n की वैल्यू 1, 2, 3, 1 पे तो अप्लाई नहीं करना बिल्कुल भी, 1 से ज्यादा पे अप्लाई करना है। अब देखिए क्या होगा, जो साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, दोनों का आंसर सेम होता है। अच्छा, कब? 0 टू 90 डिग्री, 0 टू π/2, लिमिट को नहीं बदलना कभी भी। लिमिट, इसी लिमिट में ये फार्मूला चलता है। तो इसका आंसर देखिए क्या है।
n-1, याद करो हमारे साथ, n-1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2। ये गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। मान लो n की वैल्यू 7 है, तो 7 - 1 6 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, बताऊंगा क्या है। पहले याद करो गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2। नीचे चलो, n, इसमें पूरा n की वैल्यू 7 है तो 7 आएगा, नीचे ऊपर आएगा एक कम और नीचे पूरा 7 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 को याद करो दोनों, इंटू पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 तब आएगा जो n इवन हो। यहाँ पे वैसे नीचे लिखा है और आपको समझ मतलब रीडेबल भी है। ये पाई बाई 2 तब आएगा, ये लिखा है ओनली व्हेन n इज इवन इंटीजर। अगर n इवन इंटीजर हुआ तब तो ये पाई बाई 2 आएगा, अदरवाइज नो पाई बाई 2, और नहीं तो ये पाई बाई 2 नहीं आएगा, पाई बाई 2 नहीं आएगा। इतना फार्मूला इवन और दोनों के लिए वैलिड है। इतना n अगर इवन हुआ तो पाई बाई 2 एक्स्ट्रा लगेगा, और n ऑड हुआ तो पाई बाई 2 नहीं लगेगा। बेटे आपको समझ में आया फार्मूला थोड़ा सा? यस सर। अब मैं इसको अप्लाई करके बताता हूं। ये काफी टिपिकल से क्वेश्चंस को कर देता है, मतलब पावर साइन और कॉस की दो ही के लिए बना ये फार्मूला, और किसी के लिए नहीं है। तो देखो मैं इस फार्मूले को अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे 0 to पाई बाई 2 है मान लो, और साइन की पावर है 5 या कॉस की पावर 5, दोनों का आंसर सेम होता है। ये जो हिट्स ट्रिक्स हैं इनको सीबीएसई एग्जाम में अप्लाई नहीं करना, ये वहां परमिटेड नहीं है। वहां पर प्रॉपर्टी 6 तक परमिट है, 7 ऑनवर्ड आप प्रॉपर्टी वहां पर अप्लाई नहीं करोगे, और ना वो पूछेंगे। अगर साइन की पावर 5 पूछते हैं, ओरिजिनल मेथड से इसको किया जाए। साइन की पावर 5 हमने वहां कराई हुई है, ऑड पावर ऑफ साइन। ये देखिए ये आ गया 5 - 1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, याद आया होगा, n - 1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, और नीचे क्या है n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 का मीनिंग ये है, ध्यान दो, 5n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 का मतलब है 5 में से 2 कम करो, 3 में से 2 कम करो 1। ये है गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, जैसे नहीं फैक्टोरियल होता है वो टाइप का। 2 लेस करते चले जाओ, कहां तक, पॉजिटिव इंटीजर पर एंड करना है। ये नहीं नेगेटिव भी लिखते जाओ, नहीं, टिल द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 टिल यू गेट 0, मतलब यू हैव टू स्टॉप बिफोर 0, बिफोर नेगेटिव। यहां पे ऊपर देखिए 5 - 1 कितना हुआ 4, 4 के बाद गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, 4 इंटू 2, और 2 के बाद 0 का नंबर 0 नहीं आने देना आपने, 2 पे रुक जाना है। एंड नो पाई बाई 2 बिकॉज n इज ऑड, ऑड होने की वजह से पाई बाई 2 नहीं आएगा बेटा। ये आ गया 8/15। ये काफी फास्ट फार्मूला है, देखा, साइन की पावर 5 कॉस की पावर 5, कितना फास्ट इसने कैलकुलेट किया। जैसे 0 to पाई बाई 2 है, और साइन की पावर मान लो 10x है, या कॉस की पावर 10, कोई भी हो, इसका आंसर आएगा 10 - 1 9, गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 7 5 3 1, नीचे आएगा 10, गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 8 6 4 2, n इज इवन, सो मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2, और कैलकुलेशन कर लो तो ये आंसर सीधा आ जाता है। अब कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर, नो डाउट। अब एक बात और बताऊं आपको, कभी कभी ये फार्मूला ऐसे में भी लग जाता है, जैसे इंटीग्रल है 0 to 2 पाई उन्होंने लिख के दे दिया, और साइन की पावर कोई इवन डाल दी, 10 रख लो। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर आपको अप्लाई करनी आती है, तो प्रॉपर्टी 5 आप इस पर अप्लाई करना।
अप्लाई, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, प्रॉपर्टी 5 को लगाना तो वो 2 बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी 5 उस 2 को बाहर कर देगी। तो 0 to पाई, क्योंकि प्रॉपर्टी 5 यही कहती है कि लिमिट विल बी हाफ्ड, इंटीग्रल विल बी डबल्ड, उसकी अपनी वो है कंडीशंस हैं, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स होना चाहिए। तो वो आपका काम है। प्रॉपर्टी 5 मैंने बहुत डिस्कस किया, आप पता लगाइए ये होता ही नहीं, डाउट पूछोगे तो मैं बता दूंगा। इसके बाद इस पे फिर से प्रॉपर्टी 5 लगा दो, फिर से वो सक्सेसफुल है, डबल हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा साइन की पावर 10x dx, और 0 to पाई बाई 2 में कन्वर्ट होते ही बाली फार्मूला लग जाएगा। यहां देखो ये लिखा है बाली फार्मूला। तो 0 to 2 पाई अगर लिमिट हो तो 2 बार प्रॉपर्टी 5 लगा के और फिर बाली फार्मूला लगा देते हैं, तो भी हमें एडवांटेज रहता है। 10 माइनस 1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, 10 into go on decreasing by 2 into pi by 2 when n is even। ये अपनी कैलकुलेशन वगैरह जो करने वाले हैं अपनी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बाली फार्मूला डिस्कस किया और कैसे 0 to 2 पाई पर लगता है वो भी बताया। बेटे डाउट कंफ्यूजन पूछो। तो बाली फार्मूले का एक्सटेंशन भी अवेलेबल है, इसका एक एक्सटेंशन भी है, वो देखो आपको बताता हूं। ये है प्रॉपर्टी 9 बाली फार्मूला सेकंड नंबर, 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर m कॉस की पावर n के ऊपर भी लग जाता है। शर्त वही है कि mn दोनों नेचुरल नंबर्स हों और थोड़े हायर हों, केवल ये नहीं कि m भी 1 n भी 1 फार्मूला लगाओगे तो 1 माइनस 1 पहले ही 0 हो गया, नहीं, थोड़ी पावर ना ग्रेटर हो। mn क्या है, दोनों नेचुरल नंबर हैं और ग्रेटर देन 1 तो श्योर है, लिखते नहीं है पर ग्रेटर देन 1 अकेले 1 पे ही मिसबिहेव करेगा फार्मूला, ठीक है। तो 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर m कॉस की पावर n dx है, उसमें एक ही था इनमें से, साइन की पावर n ले लो तो कॉस की पावर n मत लो, इसमें दोनों हैं, एक में m लिखा एक में n लिखा। तो क्योंकि डबल इंटीग्रांड है हमारे पास, इसलिए डबल आंसर भी है, आंसर में डबलिंग है। देखो ध्यान से, ये रहा डिवीजन, ऊपर देखना m माइनस 1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, ये एक सीरीज बनेगी, m माइनस 1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, इस m में से ना 1 लेस करके गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 करना है, इनटू के बाद ना n माइनस 1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, फिर से ये दूसरी सीरीज है। इतने सारे फैक्टर आएंगे यहां, ऊपर न्यूमरेटर है ये पूरा, डिवाइडेड बाय m प्लस n, वो mn दोनों को ऐड कर दोगे, m प्लस n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 टिल द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, टिल कहां तक गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, सभी केसेज में टिल द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इतना भी डिक्रीज नहीं करना कि नेगेटिव आ जाए, 0 आ जाए, वो हमें परमिटेड नहीं है। इंटू पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 ऑलवेज नहीं लगता, ये पाई बाई 2 तभी नीचे लिखा है ओनली व्हेन mn आर बोथ इवन, जब mn दोनों इवन हो फिर ये पाई बाई 2 लगेगा, अदरवाइज नो पाई बाई 2, और दोनों mn इवन नहीं है तो पाई बाई 2 नहीं लगेगा। बेटे डाउट पूछो फार्मूले के ऊपर, अभी मैं इसको प्रैक्टिस कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगा तेजी से। अगर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सर इसकी लिमिट हमेशा 0 to पाई बाई 2 ही होनी चाहिए ना? यस, लिमिट बदल दोगे फार्मूला फिर सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं है, वही है 0 to 2 पाई लिमिट होगी। तो अगर प्रॉपर्टी 5 वहां पर लग रही है तो 2 बार प्रॉपर्टी 5 से आपको 0 to पाई बाई 2 पर आना पड़ेगा,
उसके बाद फिर से ये फार्मूला लग जाएगा। हम इसका एग्जाम्पल बना के देते हैं। इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं ना, तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल रेडीमेड नहीं लिख रखा है, इसके नीचे एग्जाम्पल इसका नहीं होगा, नहीं इसका एग्जाम्पल है नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल बन जाते हैं आसानी से। आप खुद ही क्वेश्चन को बना सकते हो उसमें ना। 0 to π/2 साइन की पावर 5 रख लेता हूं, कॉस की पावर चलो 6 लिख देते हैं, dx। बहुत ही आराम से हो जाता है। इसमें करोगे 5 - 1 मतलब कि 4, गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, बस 0 हमने आने नहीं देना, 2 कम करते चले जा। इनटू के बाद एक और फैक्टर सीरीज, 1 फैक्टर सीरीज, अनदर 6 - 1 5, गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, 3 1। अब करोगे m + n 11, 6 + 5 11, go on decreasing by 2, 9 7 5 3 1, and no π/2 because 1 is odd, दोनों इवन होंगे फिर π/2 आएगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अनदर क्वेश्चन 0 to π/2 साइन की पावर 8x कॉस की पावर 4x रख लो, जितनी भी चाहो वो। ये तो फार्मूला एकदम तेजी से चलता है ना, तो इस पे थोड़ा हाई पावर भी चल जाती है, दिक्कत नहीं। फिर से आंसर देखो, इन 1 ब्रैकेट 8 - 1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, in another one 4 - 1 go on decreasing by 2, डिनोमिनेटर में 8 + 4 12 go on decreasing by 2, 12 10 8 6 4 2, 2 के बाद 0 नहीं लिखना, नहीं, into π/2, क्योंकि बोथ m and n are even integers, सो इसमें into π/2 भी होगा। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल 0 to 2π में कभी कभी ये काम करता है, तो वो प्रॉपर्टी 5 में आपके लिए छोड़ता हूं टेस्ट करना, क्योंकि फिर वो प्रॉपर्टी 5 टेस्ट करने लग गए ना फिर तो लेंदी पड़ता है। लेकिन मैं एक आइडिया आपको दे देता हूं कि प्रॉपर्टी 5 अपने मन में टेस्ट कर सकते हो आप। देखना कैसे करता हूं। 0 to 2π अगर आपको आ गया ना, तो प्रॉपर्टी 5 आपको फिर लगानी नहीं पड़ेगी। कॉस की पावर 8x, आप अपने मन में क्या करिए, रिप्लेस x/2π - x करिए, जो प्रॉपर्टी 3 में करते हो। अपने मन में इतना काम मन में करोगे तो आराम से प्रॉपर्टी 5 लग जाती। ध्यान दो, रिप्लेस x/2π - x कर दो, कर दिया। अब 2π तो 0 होता है, तो ये हो गया साइन की पावर 6 - x कॉस की पावर 8 - x। साइन ऑफ -x होता है माइनस साइन x, लेकिन पावर है इवन। कॉस ऑफ -x कॉस x होता है, पावर है इवन, तो माइनस की इवन पावर प्लस हो गई। साइन की पावर 6x कॉस की पावर 8x, मतलब ये fx आ गया। आपने पता है क्या किया, f ऑफ 2a - x को fx के इक्वल ला दिया। इतनी कैलकुलेशन करने वाले मन में कर लेते हैं कि x को 2π - x लिखा, इवन पावर्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर क्या करते हैं, ये इंटीग्रल को डबल करके और 0 to π कर देते हैं। मतलब ये क्या है, फास्ट यूज ऑफ प्रॉपर्टी 5 है ये वाला। अगर कोई मन में कर ले तो दिस इज फास्ट यूज ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5। इसी तरह अब आ गया जो इसमें रिप्लेस x/π - x कर दो, जो कि प्रॉपर्टी 3 में करते रहे हो आप, वही कर दो। और फंक्शन सेम आ जाए तो इंटीग्रल विल बी अगेन डबल्ड, लिमिट विल बी हाफ्ड। और अगर -fx आ जाए, ये माइनस, तो आंसर 0 हो जाएगा सीधा, आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। -fx आ जाए, इस सीरियल में फंस गया, -fx अगर आ गया तो ये पावर 7 कर दो तो आंसर 0 हो जाएगा। इसका करना ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन करने से बच जाओगे।
अभी फिलहाल क्या है, फिर से इसमें आप साइन की पावर 6 अपर लिमिट माइनस एक्स करना तभी है जब लोअर लिमिट 0 हो, तब कॉस की पावर 8 पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन पावर्स इसमें इवन है, इसलिए फिर से एफ एक्स आ गया, मतलब इंटीग्रल विल बी फर्दर डबल्ड, लिमिट विल बी हाफ्ड। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स से चले, एफ एक्स आ गया, प्रॉपर्टी लगा दी, माइनस एफ एक्स आ जाए 0 कर दो, और कुछ भी ना आए तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 फेल हो गई। ये P5 है जो मैंने बताई आपको। ठीक, यहां तक आ गए। अब क्या करो, अब बाली फार्मूला लगा दो। बाली फार्मूला एप्लीकेबल, 6 माइनस 1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, 8 minus 1 go on decreasing by 2, 7, 5, 3, 1. 8 plus 6, 14 go on decreasing by 2, 10, 8, 6, 4, 2. Both are even power, so into pi by 2. और एग्जाम में आ जाए तो फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर यहां तो हम तो यहीं पे छोड़ देते, स्टूडेंट अपना कर लेता है कैलकुलेशन। बेटे डाउट पूछ लो। ओके, तो हर तरह का एक एक एग्जाम्पल हो गया। हाँ, एक वैसा और कर देता हूं, 0 to पाई ऑड पावर के साथ, जिसमें आंसर फिर 0 आने वाला है। एक और कर देता हूं, एक सेकंड रुक लेना, एक और एग्जाम्पल बना देती हूं। 0 to 2 पाई कर दिया, ठीक है। साइन की पावर हमने कर दिया, कुछ भी कर दो, साइन की पावर मान लो 6 कर दी, कॉस की पावर मान लो 5 कर दी। अब आप रिप्लेस x बाय 2 पाई माइनस एक्स अपने मन में करिए, प्रॉपर्टी 5 लगाइए, फास्ट यूज, फास्ट लग जाती है। रिप्लेस x बाय 2 पाई माइनस एक्स, ये सब मन में ही कर लेते हैं करने वाले। 2 पाई माइनस 2 पाई होता है 0, माइनस साइन एक्स की पावर 6 हो गई, साइन की पावर 6, 2 पाई होता है 0, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस एक्स, कॉस की पावर 5x, मतलब आपका फंक्शन वापस आ गया। देखा, फास्ट ऐसे होता है। तो इंटीग्रल विल बी डबल्ड, लिमिट विल बी हाफ्ड, और ऐसा करके किधर जा रहे हैं, वाली फार्मूले की तरफ जा रहे हैं, जाने की ट्राई कर रहे हैं। अब फिर से इसमें रिप्लेस x बाय पाई माइनस एक्स करिए, है ये प्रॉपर्टी 5 ही, वो वहां उधर भी लिख दिया, वही है ये, तो फास्ट है। वहां क्लास में जब सिखाते हैं तो थोड़ा फाउंडेशन में स्लो बताना पड़ता है, ऐसे सीखेंगे नहीं बच्चे। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। बेटा आप बताओ, कॉस 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू, अटक गए लगता है सर, cos x माइनस कॉस एक्स होता है बेटा। इसका मतलब फार्मूले आप बैठ के याद करें अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। माइनस की ऑड पावर माइनस हो गई बेटे, साइन की पावर 6x, कॉस की पावर 5x। ये पता हुआ क्या, इसका आउटकम बता सकते हो। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स से स्टार्ट किया, 2a की वैल्यू पाई थी यहां पर इस स्टेप में, वहां से स्टार्ट किया, माइनस एफ एक्स आ गया। अब क्या होगा सर, इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। यस, डबल 0, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, आंसर 0। ये आपका फर्स्ट टाइम में तो प्रॉपर्टी 5 डबल इंटीग्रल को डबल कर गई, फर्स्ट टाइम में आंसर नहीं आ पाया, क्यों, साइन की हमने इवन पावर दी थी, इसलिए ऐसा हुआ। देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, साइन की अगर ऑड पावर ले लेते ना, साइन की ऑड पावर, कॉस की भी ऑर्डर, कॉस की तो कोई भी ले लो, चाहे इवन ले लो चाहे ऑड ले लो, कोई प्रॉब्लम। कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स होता तो उससे फर्क नहीं आता। अब देखना,
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स में टेस्ट कर रहा हूं, साइन की पावर 7, 2 पाई माइनस एक्स, कॉस की पावर 5, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई की वैल्यू होती है 0, साइन ऑफ माइनस एक्स की पावर क्या 7, ये 2 पाई की वैल्यू 0, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस एक्स की पावर 5, ये हो गया बेटे माइनस साइन एक्स की पावर 7, कॉस की पावर 5, माइनस की ऑड पावर माइनस साइन की पावर 7, कॉस की पावर 5, ये माइनस एफ एक्स अभी निकल गया फर्स्ट स्टेप में, लास्ट टाइम क्या हुआ सेकेंड स्टेप में जाके माइनस एफ एक्स निकला, इस बार 2 पाई की वजह से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हमने टेस्ट किया, माइनस एफ एक्स निकल गया, इसलिए इंटीग्रल आपको पता लग गया कि 0 है। ये अनदर एग्जाम्पल मैंने कर, सब तरह के एग्जाम्पल कर दिए जो आप क्वेश्चन में अटके ही ना, बिल्कुल ठीक। ये था वाली फार्मूला और उसका यूज, बहुत फेमस फार्मूला है, इसके यूजेज आप हायर क्लासेज में भी लर्न करें, जब आप बीई में सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये फिर से चीजें सामने आएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10 है लेबनीज रूल, 10th नंबर की प्रॉपर्टी लेबनीज रूल। जब आप हॉस्पिटल रूल कर रहे थे डिफरेंशिएशन में, उस टाइम पर हमने ये लेबनीज रूल आपको कराया था, तब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन जानते भी नहीं थे, फिर भी हमें ये करना पड़ गया था, ये वही रूल है। तो इसमें ये लिखा है आई इंटीग्रल लिखा है, ये डेरिवेटिव ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है, इसको मैं आपको याद कराता हूं, यहां याद करो मेरे साथ, लिखा तो बहुत कुछ होता है। पहली चीज क्वेश्चन, वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स टू अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, ये साई एक्स ये फाई एक्स, इनको कोई जी एक्स और एच एक्स भी लिखा जा सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। इधर एफ टी डी टी है, ये वेरिएबल एक्स है इधर, जब ये फंक्शंस ऑफ एक्स होंगे और इधर एफ टी डी टी टाइप का फॉर्म होगा, तो इस आई को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। दिस इंटीग्रल कैन बी डिफरेंशिएटेड इन दिस सिचुएशन, सिचुएशन समझ लो, फाई एक्स साई एक्स टू फाई एक्स होना चाहिए, मतलब इधर फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, उधर भी फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, इनमें से एक कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, एक कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट हो जाएगा तो हमें आराम और पड़ेगा, आराम पड़ेगा लिखने में, और दोनों वेरिएबल है तो भी टेंशन नहीं, और दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकते, कांस्टेंट हो तो ये डेरिवेटिव करोगे क्यों, फंक्शन ऑफ एक्स एक तो हो कम से कम, तो डेरिवेटिव ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल एक्स, जो भी वेरिएबल यहां होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का अपने पास प्रोविजन है। करोगे क्या, देखिए, रिप्लेस टी बाय अपर लिमिट, याद करो हमारे साथ, रिप्लेस टी बाय अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। मैं फाई डैश एक्स से कर देता हूं, शायद समझ जाएंगे आप, थोड़ा छोटा हो गया ना, वैसे डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स, रिप्लेस टी बाय अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस टी रिप्लेस बाय लोअर लिमिट एफ ऑफ साई एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट दैट इज साई डैश एक्स। इस तरह से आप आसानी से याद करो। देखो अपर माइनस लोअर तो वैसे भी आता है, आपको आता है, टी रिप्लेस बाय अपर लिमिट, जब आंसर आ जाता है तो उसमें करते हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में करते हो, वही उसी टाइप का है, वो तो नहीं है लेकिन उसी टाइप का। टी रिप्लेस बाय अपर लिमिट डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट एक्स्ट्रा माइनस टी रिप्लेस बाय लोअर लिमिट डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, ये फाई डैश साई डैश एक्स्ट्रा। बाकी ये उस तरह से आपको याद है, जब आंसर आ जाता है तब ऐसा करते रहते हो, टी रिप्लेस बाय अपर लिमिट टी रिप्लेस बाय लोअर लिमिट तो करते ही रहते हैं। कुछ ध्यान में आ गया बेटा, समझ में आया? यस सर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वैसे इसको ना अप्लाई कर चुका हूं मैं, हॉस्पिटल रूल और लेबनीज रूल, वहां लिमिट में बहुत करना पड़ता है। एक हमने एग्जांपल यहां भी लिख रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपका फाई एक्स है, ये आपका साई एक्स है, कोई कहीं ये साई बोलो तो वो फाई, वो तो कोई बात नहीं, दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है।
cos की पावर 5/2 t dt है। cos की पावर 5/2 रखी हुई है, कोई भी रख लो वो तो कोई बात नहीं है। तो डेरिवेटिव f'(x) पूछा। अब आप, क्योंकि पावर हमने जान के 5/2 रखी, क्यों? cos की पावर 5/2 का इंटीग्रल आप पे होगा नहीं, इनडेफिनिट इंटीग्रल आप इसका कर नहीं सकते। जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा नहीं तो डेफिनिट इंटीग्रल भी नहीं होगा। तो f'(x) जब f(x) नहीं आएगा तो f'(x) कैसे आएगा? इसलिए आपको मजबूर होकर के इसमें लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा। लेबनीज रूल के बिना इसका f'(x) आ नहीं सकता, क्योंकि इंटीग्रल आपको आता नहीं है। cos की पावर 5/2 को कोई इंटीग्रेट नहीं कर सकता, फिर भी f'(x) इसमें ऑब्टेनेबल है। इसलिए मैंने 5/2, पहले मैंने दूसरी पावर, फिर बाद मैंने 5/2 डालता हूं, जो कि इंटीग्रेट हो ही ना। इंटीग्रेट हो गया अगर तब तो f(x) का पता लग गया। इंटीग्रेट हो गया तो आप इंटीग्रेट कर दो, f(x) का पता लग गया, फिर उस f(x) को डिफरेंशिएट कर दो तो f'(x) आ जाएगा। इस रूल का फायदा तब है जब इंटीग्रल हो ही नहीं सकता, लेकिन डेरिवेटिव फिर भी हो जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका ये है बेटे, f'(x) इज इक्वल टू क्या करना, रिप्लेस t बाय अपर लिमिट। ध्यान दे के देखना, cos की पावर 5/2, t रिप्लेस बाय अपर लिमिट, डन, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट x² प्लस 5/6 का डेरिवेटिव, डैश लगा दिया, डेरिवेटिव अभी कर दूंगा। t रिप्लेस बाय अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस t रिप्लेस बाय लोअर लिमिट करो इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, कर दिया। कितना अच्छा रिजल्ट है। x² का डेरिवेटिव 2x हो गया, 5/6 का डेरिवेटिव 0, ये 2x हो गया। cos की पावर 5/2 x² प्लस 5/6 माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो ये बस कॉपी करो, cos की पावर 5/2x, बस ये बेटे आंसर हो गया। ABCD ऑप्शंस में ये इन्वॉल्व होगा तो आप इसको कर देना, हो गया। इसका एक एप्लीकेशन और दिख रहा है यहां पर, हमने पहले एडवांस में यहां पर लिख रखा है। क्वेश्चन आपके पास ये अवेलेबल शायद नहीं होगा, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है, तो आप बाद में इसको कॉपी जरूर कर लेना। और आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब साथ में जितना हो जाओ ठीक है, नहीं तो बाद में किया करो, थोड़ा काम तो करना ही पड़ता है। f R2R इज डिफरेंशिएबल and f1 equal to 4, then value of this limit is desired। ऐसे ही क्वेश्चन में ज्यादा लगता है। देखना यहां हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, लिमिट की वैल्यू मांग दी इसने। फंक्शन को ठीक से देखिए आप, इंटीग्रल किसका करना है, इतने पार्ट का इंटीग्रल है, और इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में है। मतलब x-1 वहां के लिए क्या है, कांस्टेंट। उस इंटीग्रल के लिए x-1 क्या है, कांस्टेंट। लिमिट के लिए x-1 क्या है, वेरिएबल। तो उस इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो बेटे, x-1 बाहर कर दिया, इंटीग्रल किसका रह गया, 4 to f(x) और 2t dt का रह गया, 2 भी बाहर करो, t dt। देखो सब सही किया हमने। इंटीग्रल वैसे कंप्लीट थिंग पर था, लेकिन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t था। इसका मतलब वहां के लिए x क्या है, इंटीग्रल के लिए x क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर कर दिया, क्यों, क्योंकि वो रूल है अपना, इंटीग्रल f(x/k) अगर है तो आप इंटीग्रल ऑफ f(x) होल अपॉन k कभी भी कर सकते हो, करेक्ट रूल लगा हुआ। x-1 कांस्टेंट को बाहर कर दिया। अब देखो अब ये क्या बन गया, 2 तो चलो बाहर कर देंगे कभी भी है, तो x = 1 इस पे लिख के देखो, x = 1 लिखोगे तो ये वाली फॉर्म है, x = 1 लिखो, ये आ जाएगा इंटीग्रल 4 to f(1)
4 to F1 T dt आ जाएगा, नीचे 1 माइनस 1 0। एफ ऑफ 1 को क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, ये तो 4 to 4, जो अगला वर्क होगा 4 to 4 T dt अपॉन 0। जब आप इसे इवेल्युएट करोगे, मतलब a टू a का आंसर हमेशा 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म है इसकी। आप हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। हॉस्पिटल रूल 0/0 पर ही लगता है। हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो। तो करो फिर, इस 2 को तो बाहर कर लो, जो प्रॉब्लम ना करे। वहां कांस्टेंट है, इट कैन बी टेकन आउट। डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, उस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करो। आता है आपको? यस। टी रिप्लेस बाई अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, दैट इज एफ डैश एक्स। देखो, टी रिप्लेस बाई एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट कर डाला, माइनस टी रिप्लेस बाई लोअर लिमिट 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट दैट इज 0। वो रूल आपको इतनी देर समझाया मैंने, मूल्य अप्लाई कर दिया। x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1। बेटे डाउट पूछो। अब आप x को 1 लिख दो, वो तो 0 हो गया होगा। ये हो गया f1 इंटू एफ डैश 1। f ऑफ 1 क्या है? f ऑफ 1 की वैल्यू 4 है, दिया है इन्होंने 4। और अब डैश 1 इन्होंने दिया नहीं, अगर दे देते तो उसकी भी वैल्यू मैं पुट कर देता। हमारा तो आंसर आया 8 एफ डैश 1, जो कि इनके आंसर्स में इन्वॉल्व। ABCD ऑप्शंस को देखो, ये वाला आंसर आया हुआ है। सारे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थोड़ा ध्यान दे लेते हैं सेलेक्ट भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और सेलेक्ट हो गए बहुत अच्छा, नहीं हुए तो नॉलेज बढ़ती है। देखो ना कितना अच्छी नॉलेज है इनके अंदर। वो तो लेजी बच्चे हैं, कहीं नहीं ध्यान देते हैं, क्या कर सकते हैं।